ठीक है, कई बार रिकॉर्डिंग ऑन होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, आपका चैप्टर नंबर 1। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने एडिशन और फ्रैक्शन देखा था। मतलब आप कह सकते हो सर भिन्नों को जोड़ना, है ना। योग कहने का मतलब एडिशन, जोड़ना दो भिन्नों को। तो आप कह सकते हो, मैं कुछ उदाहरण से समझाऊं कि अगर हमारे पास कोई दो भिन्न है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 बटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 10, प्लस मैं लिख रहा हूँ 9 बटा 15। तो यहाँ पर बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है? ये जो दो भिन्न है 10 और इसके हर जो है अलग अलग है। मतलब पहले वाले भिन्न का हर दिख रहा है 10, दूसरे वाले भिन्न का दिख रहा है 15। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप पे आप हर का एलसीएम निकालते हो। ठीक है, हर का एलसीएम निकालोगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का भी नियम बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस बीच में माइनस का साइन रहेगा, बाकी स्टेप सारे सेम रहेंगे। तो आप बोलोगे सर 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम निकाला तो कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और मैं इसको 5 से भाग लगाऊंगा। तो 5 से आप भाग दोगे तो बोलोगे सर 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अब 2 से भाग लगाओगे तो 2 एक कम 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 को मैं ऐसे ही लिख दिया। अब 3 से भाग लगाओगे तो 1 को तो ऐसे ही लिखोगे, और 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है। अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 × 2 × 3, यानी 10 × 3, यानी कि आपको सॉल्व करने पे मिल रहा है 30। और ये 30 क्या है? आप बोलोगे सर ये एलसीएम है हर का, मतलब 10 और 15 का एलसीएम है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 10 और 15 का जो एलसीएम आया वो हमारे पास आया 30। अब इसका क्या करते हैं? आप बोलोगे जो भी एलसीएम आता है सर उसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा एक लाइन बनाकर नीचे में, 30 को ऐसे लिख दिया। अब बताओ, अब क्या करते हो? आप बोलोगे सर जो भी हमारा पहला वाला भिन्न है, पहले वाले भिन्न का हर देखते हैं, डेनोमिनेटर देखते हैं। मुझे बताइए 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 3 सर। 3 बार में। बोलोगे सर 10 या 30। देखो टेबल अगर याद है तो सीधे सीधे टेबल पढ़ देंगे। टेबल अगर कोई संख्या का नहीं याद रहेगा तो आप क्या करना, 30 को 10 से भाग लगा देना, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपको सीधे टेबल याद है। आप बोलोगे सर 10 या 30, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे 3। अब इस 3 की गुना करोगे इस 7 के साथ, मतलब अंश से गुना करते हैं, ऊपर वाले नंबर से गुना कर देते हैं। बोलोगे सर 10 या 30 होता है, तो इस 3 की गुना ऊपर वाले नंबर से करेंगे, अंश से करेंगे, तो 3 × 7 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन, तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना दिया। अब बोलोगे सर 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? टेबल याद है? 2 आप पर बोलोगे सर। सर 15 दूना टू। 30, 15 × 2। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 बार में 30 आता है। तो अगर 2 बार में 30 आता है तो इस 2 को मैं गुना किससे करूं? बताइए, अभी माइक ऑन करके बताइए, अभी बताइए। 9। तो इस 2 की गुना करेंगे इस वाले भिन्न के हर के, सॉरी अंश के साथ, मतलब ऊपर वाले नंबर के साथ, 9 के साथ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 × 9। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए आपको लिखा जाता है। आपके अगर एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, बस समझाने के लिए मैं लिखता हूँ ये सारी चीज। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बोलोगे सर इसको अगर इतना कर लिया, अगर इतना कर लिया उसके बाद तो आसान है काफी। आप बोलोगे सर 7 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर मिलेगा मुझे 21। 9 को 2 से गुना करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 18, और नीचे में मिलेगा 30। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 39/30। ठीक है, क्या मिल रहा है? 8 एक 9 2 एक 3, 39/30। 39/30 आ रहा है ना, 29 कैसे कह रहे हो? ठीक है, 30 बटा भी 29 नहीं, ध्यान से देखो। 21 में 18 को जोड़ा 39 मिला, 39/30 आया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि आपका आंसर यही होगा या कुछ और आंसर होगा? नो सर, ये नहीं होगा। क्या करोगे इसके यही बाद? हो। सर ये कटेगा। हाँ, वेरी गुड शुभम। आप बोलोगे सर अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, इतना आंसर मत छोड़ना आप। इसको क्या करना, आपको डिविजिबिलिटी रूल सर पता है? 13/13/10। वेरी गुड। आप बोलोगे सर विभाजकता का नियम भी तो आपने पढ़ाया था, आपको देख के पता चल जाएगा कि 3 के टेबल में 39 आता है, 3 से हमारा 30 भी कटेगा। कैसे पता चला 39 आता है? आप बोलोगे सर 3 और 9 को जोड़ के देख लिया, 12 आ रहा है, आपको पता है 12 कटेगा तो 39 भी कटेगा। तो आप बोलोगे 3 से अगर 39 को काटेंगे तो आप कहोगे 13 बार में कटेगा, 13 13। × 3 39। 3 से मैं 30 को काटू तो 10 बार में कटेगा, तो आंसर आपका फाइनल आएगा 13/10। ये समझ में आया सभी को?
यस और नो? यस सर। आ गया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया है तो अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर सभी लोग पोल सेक्शन में करेंगे। कोई भी डाउट रहे तो आप डी लिख दिया करो, मैं आपका नाम लेके आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? सिर्फ डी टाइप कर देना या सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। 9/14, 9/14 को आपको जोड़ना है 5/21 से। 9/14 और 5/21 को जोड़िए। और अगर सॉल्व कर लोगे तो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइएगा। 9/14 प्लस 5/21 बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, अभी मैंने आपको बताया। आप बोलोगे सर पहले स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 1 होता है हमारा जो भी हर है, हर क्या है हमारा? 14 और 21, तो 14 और 21 का एलसीएम निकाल लो आप, ठीक है? तो पहले तो आप 14 और 21 का एलसीएम फाइंड करो। यहां पर मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आप डिवाइड करोगे पहले 7 से, ठीक है? आगे बढ़ो आप। इसको ट्राई करिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। देखो कि मैं काफी समय दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मेरे से नहीं हो पाता है, आप ट्राई करोगे तभी होगा। बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चे का आंसर है, ठीक है? सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए अभी मैं पोल को ऑन कर रहा हूँ, पोल दिख जाएगा अभी आपको। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से कीजिएगा। नाइन बाई 14 प्लस 5/21, 14 और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है पहले तो ये देखो। देखो अभी दो आंसर आए हैं, दोनों आंसर गलत आए हैं। जिसने भी दो बच्चे ने आंसर किया है, हड़बड़ी आपने किया है, जल्दी से आपने आंसर कर दिया, अभी आंसर गलत आया है। पूरा सॉल्व करो आप, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। शुभम का आंसर मुझे दिख रहा है। शुभम थोड़ा सा कॉपी को पास ले जाओ। पवन आपका आंसर सही है, वेरी गुड। पवन आप पोल में आंसर कर दो। हाँ शुभम आपका भी आंसर सही है, पोल में आंसर करो। देखो कॉपी दिखाओगे आपका फायदा होगा, ठीक है? कुछ बच्चे बिना कॉपी दिखाए आंसर कर रहे हो, आपका आंसर गलत हो रहा है। सुमर के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। जिसका मैं नाम ले लूं वो कैमरा बंद कर देंगे, ठीक है? चलिए, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाइए। कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाना है, बैक कैमरा ऑन करना है। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 14 और 21 का एलसीएम कितना आया, उसके बाद नीचे में आप एलसीएम लिखोगे। तो अभी मुझे भूपी के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर दिख रहा है, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। पोल में जाकर आंसर कर सकते हो आप। देखो आपने अगर सॉल्व कर लिया तो पोल में जाकर आंसर करो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। भूपी के नाम से जो बच्चे थे ना, आपका आंसर सही है। चलिए अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड और, लास्ट 20 सेकंड। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, जल्दी से अब आंसर करो। इतना समय में हो जाना चाहिए। काफी बच्चों के आंसर आए, काफी के सही भी आंसर है, कुछ बच्चों के आंसर गलत है, कोई बात नहीं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा देखो काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं,
तो ऐसा मत क्या करो आप कि कोई क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, सभी क्वेश्चन का देखा जाता है कि आपने आंसर किया कि नहीं किया। ठीक है, क्लास लेफ्ट भी नहीं करना है, पूरी क्लास रेगुलर करनी है आपको। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, जो हर है हर का एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालोगे डेनोमिनेटर का, तो आप बोलोगे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, फिर से काटोगे 2 से तो 2 एकम 2 और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 लिख दिया। अब 3 से काटोगे 1 लिख दोगे और यहाँ 1 लिखोगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है 7 इंटू 2 इंटू 3, यानी 7 दूनी कितना हुआ, 7 दूनी 14 गुना 3 और 14 गुना 3 करने पर 42 मिल रहा है। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आप बोल दो सर 42 आया। ठीक है, तो नीचे में आप कहते हो कि सर नीचे में एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए अभी आप ध्यान से देखो, चैट में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए 14 का टेबल आपको याद है, 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, बताइए जल्दी से। 14 के टेबल में 42 तीन। कितने बार में? 3 पर सर। 3 बार में। बोलोगे सर 14 की टेबल पढ़े तो 14 इंटू 3 42 होता है, क्योंकि टेबल आपको याद है, काफी जल्दी से आप 3 लिख दोगे यहाँ पर। अब इस 3 की गुना किससे करेंगे, तो 14 के ऊपर जो नंबर लिखा गया है अंश से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न के अंश से गुना कर देंगे 9 गुना 3, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया। ठीक, अब कहोगे सर 21 का टेबल देखते हैं, 21 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे सर अगर 21 का टेबल याद है तो ठीक है, 2 पर 2 बार में सर। आता है, लेकिन अगर टेबल नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो 42 को 21 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ से भाग लगाओगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 2 आएगा। तो 21 के टेबल में 2 बार में 42 आएगा, 21 के पहाड़े। तो इस 2 की गुना किससे करेंगे, बताइए, इस 2 की गुना 5 करेंगे सर। 5 के साथ, ऊपर वाले अंश 5। के साथ, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 2 आएगा। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें मिटा दूं, आप बोल दो ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है सर, ये तो बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था। ठीक है, चलिए आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये स्टेप कर लिया उसके बाद तो काफी आसान है। आप बोलोगे सर 9 गुना 3 कितना होगा, 9 गुना 3 27, 27। प्लस 5 गुना 2 10, नीचे में 42। अब इसको सॉल्व करोगे, 27 और 10 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 37 बट्टा 37/42। 37/42, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इतना क्लियर है सभी का, बताइए। यस सर। तो बाकी सारे ऑप्शन यस गलत है, सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखो चैट में लिखा करो, ये यस नो लिखते हो ना, चैट में यस सर। कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछो, लेकिन जो यस नो लिखना है ये चैट में लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। आज हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, घटाओ किसका, भिन्नों का, है ना, भिन्नों को घटाते कैसे। तो सारे स्टेप सेम होंगे, बिल्कुल सेम स्टेप होंगे, बस बीच में माइनस रहेगा। देखो बोला जा रहा है 3/4 में से 2/3 घटाइए। अगर मैं कह रहा हूं कि ए में से बी को घटाइए, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, बोलोगे सर ए में से बी घटाना है तो ए माइनस बी लिख देते हैं। तो यहां से बोलोगे 3/4 में से अगर 2/3 घटाना है, तो पहले स्टेप में तो आप लिखोगे 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, ये तो क्लियर होगा सभी का। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हर क्या क्या आपको दिख रहा है, हर क्या दिख रहा है आपको, बताइए। 3 और 2 जी। 3 और 2 कैसे दिख रहा है, 3 और 2 भी। फिर से चेक करो, हर क्या है, सर 4 और 3। 4 और 3 है, 2 का 4 मतलब और 3। आप बोलोगे सर यहाँ पर हर मुझे 4 दिख रहा है और दूसरे वाले भेद में हर 3 दिख रहा है, तो 3/4 में अच्छा माइक बंद कीजिए अभी। तो आप बोलोगे हर क्या है हमारा, 3 और 4 है, तो आप एलसीएम निकालोगे 3 और 4 का। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल के बताओ कितना आ रहा है, चैट में लिखना है, अभी माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, माइक नहीं ऑन करिए, चैट में लिखिए। तो आप बोलोगे सर 3 से भाग लगाएंगे पहले, तो आप बोलोगे 3 से भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 4 3 के टेबल में नहीं आता, 4 लिख दिया। अब 2 से भाग लगाओ, तो 2 से भाग लगाओगे 1 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे 1 और यहाँ 1, तो एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आप बोल दो 3 इंटू 2 इंटू 2, जिसको गुना करने पे मुझे लिख रहा है 6 इंटू 2, जिसको गुना किया 6 आया 12, मतलब एलसीएम आपका 12 आया है। ठीक है, अब अगर एलसीएम 12 आया है तो आप बोलोगे सर क्या लिखते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के नीचे में 12 लिख देंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आता है ना दूसरे स्टेप में आप यहीं पर एलसीएम लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ो, क्योंकि 4 का टेबल आपको पता है। आप बोलोगे 4 के टेबल में सर 12 कितने बार में आता है ये बताइए, एनीवन, 3। 3 बार में।
तो बोलोगे सर 3 4 बार। के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो इस 3 की गुना 3 करेंगे बार। अंश के साथ। ठीक है, तो इस 3 की गुना करेंगे अंश के साथ ऊपर वाले नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर 3 इंटू 3। ठीक, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा हूँ। मुझे बताइए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? अब 4 कितने बार में बताइए? 4 तो 4 बार में। तो आप बोलोगे 4 पे 3 के 4 टेबल में 12 4 बार में आता है, तो अब इस 4 की गुना कर दो इस 2 के 4 बार ऊपर वाले में नंबर। सर। अच्छा माइक बंद कीजिए अब। तो आप बोलोगे ऊपर वाले नंबर से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटू 4, क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 बार में आएगा, तो 4 से मैं इस 2 की गुना कर दिया। अब इसको सोल्व करो, आप बोलोगे 3 3 9, 4 दूनी 8 और नीचे में 12। तो 9 में से 8 घटाने पे आएगा 1, 1/12 हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतना क्लियर है? यस समझ में आ गया तो चैट में वाई लिखिए। माइक नहीं ऑन करना है। देखो आपके सारे फ्रेंड अगर सभी लोग वाई अगर माइक ऑन करके बोलने लगेंगे तो आपको परेशानी होगी ना। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके वजह से आपके फ्रेंड डिस्टर्ब ना हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है, देखो क्या क्या किया, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे 4 और 3 का सर एलसीएम लिखा। ले लिया सर। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम लिखा, बात। अच्छा संगम, आपका कोई डाउट है क्या? संगम, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। आप एन लिख रहे हो इसलिए मैं आपका नाम लेके पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात। अब बोलोगे सर 4 तिया 12 होता है, तो इस 3 की गुना किया इस देखो 3 के साथ, 3 चौके 12 होता है, तो 2 की गुना किया 4 के साथ। बाकी सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसका एक शॉर्टकट भी है, ऐसा समझो। देखो शॉर्टकट से काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ 3/4 में से आपको घटाना है 2/3, देखो आप क्या करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक लाइन खत बनाएंगे, इस 3 की गुना करो इस 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस 3 की इस 3 से गुना करो, कितना आएगा बताइए? 3 गुना 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था बीच में, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब इसे 2 की गुना करो आप इस 4 के साथ, यहाँ पर क्रॉस बनाना है आप। ठीक है, तो इस 3 की 3 से गुना कर दिया, और इस 4 की गुना कर रहा हूं मैं इस 2 के साथ, तो 4 गुना 2 लिख दो यहाँ पर। अब नीचे में क्या करोगे? नीचे में इन दोनों नंबर को गुना करो, हर को गुना करोगे। नीचे में क्या करोगे? हर का गुना करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे सर 4 गुना 3। देखो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 9 - 8/12, तो 1/12 आया। इतना क्लियर हुआ? बताइए, ये भी समझ सर में ये आया? इजी फॉर्मूला है, समझ में आ गया। अच्छा, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन ये वाला हम लोग ये तभी करते हैं जब हर में, ये जो एलसीएम है, एलसीएम में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। अदरवाइज सभी जगह लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वहां समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ में आया ना? ठीक, क्वेश्चन और दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5/8, दोनों ही मेथड से करके बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेथड से करना है। 2/5, 5/8 में से 2/5 को घटाना है। ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करेंगे? आप बोलोगे सर हर का एलसीएम लिखो आप। तो एलसीएम कितना होगा? 5 और 8, हर का है हमारे पास 8 और 5, इसका एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 5 से मैं भाग लगा रहा हूँ, 5 एकम 5, 8 नहीं आता 5 के टेबल में, तो 8 लिख दिया। अब 2 से भाग लगाओ, तो 1, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग लगाओ, 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाओ, 1 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो है हमारा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 दूनी 10, इसको गुना किया। अब इसको गुना करोगे तो 4। इतना समझ में आ रहा है कि एलसीएम हमारा 40 आ रहा है? बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं? चैट में लिखना है अभी सभी को। माइक कोई नहीं ऑन करेगा, मैं जब पूछूंगा फिर माइक ऑन करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो आप बोलोगे सर पहले मेथड में स्टेप 1 में एलसीएम निकाला, और यहां पर मैं 40 लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लिख दिया, जो भी एलसीएम आया हमारा। ठीक है,
उसके बाद आप बोलोगे सर अगर हमें टेबल याद है तो आप मुझे बताओ किसका टेबल पढ़ोगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 सर। 8 पंजे 40, आप बोलोगे सर 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 आता है। तो ये जो 5 आपको दिख रहा है, इस 5 की गुना किससे करेंगे? इस 5 की गुना करेंगे ऊपर वाले अंश के साथ। तो इसी भिन्न का जो अंश है आपका, इससे गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब मुझे बताइए 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8। 8 बार में। आप बोलोगे सर 5 अट्ठे 40 होता है। तो ये जो 8 आपका आ रहा है 5 अट्ठे 40, तो इस 8 की गुना क्या करोगे आप? 8 की गुना आप करोगे ऊपर वाले नंबर के साथ, अंश के साथ। तो आप गुना करोगे 2 इंटू 8। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? इस वाले अगर ये स्टेप समझ में आ जाता है आप, इसके बाद आप काफी आसानी से कर सकते हो। इतना क्लियर है? 5 पंजे 25। ठीक है, 8 दूनी 16। बीच में क्या लिखोगे? माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। नीचे में 40 है। तो आप बोलोगे 25 में से 16 घटाएंगे सर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 9/40 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया? इतना समझ में आया तो यस लिख दो या वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो एन लिख दो, या अपना माइक ऑन करो सीधे और पूछ लो कहां पर डाउट है। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको शॉर्टकट से भी करके देखते हैं कि हमारा शॉर्टकट क्या है। चलो इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 9/40 इस मेथड से हमने कर ही लिया। ये हमारा आया था 9/40। देखो शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे 5/8। अच्छा, सुभाष चंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आपका कोई डाउट है क्या? यस सर। क्या डाउट है? आप माइक ऑन करके बताइए। सर जो ये 5 कैसे आए? 5 कैसे है? आप माइक ऑन रखना, मुझे बताओ एलसीएम आपको समझ में आया कि 40 क्या लिखा हमने? एलसीएम लिखा हरों का। यस सर। मुझे बताओ 8 का टेबल आप पढ़ोगे तो 40 कितने बार में आएगा? 8 का टेबल पढ़ के बताओ। 5 पे आता सर। 5 पे आता है 8 पंजे 40। तो आप बोलोगे सर 8 का टेबल 5 बार में 40 देगा। तो इस 5 यस। की गुना करेंगे ऊपर वाले अंश के साथ। तो इस अंश में 5 से गुना किया है तो 5 गुना 5 वहीं से आया। अब समझ में आया? यस सर। 5 का टेबल में 40 कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा ना। यस सर। तो इसलिए मैं अंश को देखो 2 को 8 से गुना किया। समझ में आया अब? यस सर। ठीक, चलिए अब शॉर्टकट वाले में तो आगे समझ में आ गया ना? आगे वाला चीज बताइए, आगे समझ में आ रहा है? बताइए, माइक ऑन करके पूछ लो। यस सर। ठीक है, चलिए अगर डाउट है तो ऐसे ही पूछ लिया करो। अब 5/8 माइनस 2/5 लिख दिया। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन लगाते हैं और नीचे वाले नंबर को गुना कर दो। पहले 8 और 5 को गुना करो, कितना आएगा बताइए? यहाँ पर लिख दिया 5 इंटू 8। 40 सर। अब इस 5 को गुना करो इस 5 के साथ, यहाँ पर क्रॉस बनाइएगा आप। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप ऊपर में क्रॉस बना दो। आप बोलोगे सर इस 5 की गुना करेंगे इस 5 के साथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 5। ठीक, अब इस 8 की गुना करेंगे इस 2 के साथ। ठीक है, तो इस 8 की गुना करेंगे 8 इंटू 2। और बीच में माइनस का साइन है ना, मैं घटाना है तो बीच में माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर से मुझे मिल रहा है 25 माइनस 16/40। उसके बाद देखो आंसर आ गया हमारा 9/40। ये समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया? काफी आसान है। क्वेश्चन करिए अगर समझ में आ गया है, आप लोग कह रहे हो तो। क्वेश्चन है आपके सामने 5/7 माइनस 2/9। ये करके बताओ। 5/7 माइनस 2/9, चाहे आप मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, कोई मेथड से करो, आंसर आना चाहिए। इसके बाद मैं पोल दूंगा। जो भी आप आंसर बताओगे मैं चैट में लिख दूंगा। चैट, सॉरी, आपके स्क्रीन पर लिखूंगा। चैट में आपको लिखना है। बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप। कोशिश करना कि सभी का सही आंसर आए। काफी डिटेल में हमने पढ़ रखा है ये।
सॉल्व करिए। 5/7 में से 2/9 को घटाना है, तो एक आंसर आ रहा है, कपिल का आंसर आया है 31/63। वंदना का भी आंसर है 31/63। सुमर के नाम से जो बच्चों, श्रुति शायद नाम है आपका, 31/63। रोहिणी का आंसर है 31/63। ठीक है, चलिए अब मैं सोल्व करके देखता हूँ कि ये सही है क्या। चलिए, कौन से मेथड से करूँ बताइए, आप लोग बता दो कौन से मेथड से करूँ, मेथड 1 या 2? मेथड 1 या 2 बताइए। टू सर। से कर दो, चलो पहले मैं 2 से कर, दोनों से करूंगा, ठीक है, दोनों ही से कर। देखो सीखना आपको दोनों ही है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ शॉर्टकट से काम चलेगा। शॉर्टकट का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन जो मेन मेथड है वो हमेशा लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे, तो 7 और 9 को गुना कर दो, 7 × 9 कर दिया। ठीक है, नीचे में नीचे वाले नंबर को गुना कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप बोलोगे सर ये 5 को 9 से गुना करेंगे। ठीक है, इस 5 को इस 9 से गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस बनाते हैं, तो 5 × 9। उसके बाद यहाँ माइनस है तो बीच में मैं माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एनीवन बताइए जल्दी से। यहाँ पर क्रॉस बनाओ, इस 7 की गुना करो 2 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7 × 2, तो ये हमारा आ रहा है 45 - 14/7 9 जा 63। तो ये काटने पे मतलब घटाने पर 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31/63। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, 31/63 आया। तो पहला मेथड तो ये हो गया, मतलब दूसरा मेथड कर सकते हो इसको, शॉर्टकट वाला। दूसरा तरीका कर लेते हैं, अपना जो ओरिजिनल हमारा मेथड था, जो प्रोसेस था हमारा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है 5/7 - 2/9। इसको भी सीखिए। आप बोलोगे सर 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हर है हमारा, तो हर का एलसीएम निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर जो भी हर रहता है उसका आप एलसीएम लेते हो। 7 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 एक बार में कट जाएगा, और 9 नहीं आता 7 के टेबल में, 9 लिख दिया। 3 से भाग लगाओगे 1, और यहाँ पर 3 लिखोगे, फिर 3 से भाग लगाओगे 1 और 1 लिखोगे, तो ये मिल रहा है 7 × 3 × 3, यानी 7 या 21, या 7 × 9 लिख दो, ज्यादा आसान पड़ेगा। 7 × 3 या 9, फिर 63। तो एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया आपका 63, है ना। तो आप बोलोगे फिर नीचे में मैं लिखूंगा 63। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप बोलोगे 7 का टेबल पढ़ोगे। 7 के टेबल में 63 कितने बार में आता है, 7 के टेबल में 63 9 बार में आता है, 7 9 63, है ना, बोलेंगे 9 बार में। तो इस 9 को गुना करेंगे इस अंश के साथ, 5 के साथ, तो बोलेंगे 5 × 9। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया। 9 के टेबल में 63 कितने बार में आता है, तो 9 का टेबल सीधे सीधे याद है, आप बोलोगे सर 9 7 63 होता है। तो इस 7 की गुना कर दोगे 2 के साथ, तो आप बोलोगे सर 2 × 7 लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये वाला मेथड भी समझ में आया, इतना सारा चीज। और बस यहां तक आपको डाउट हो सकता है, अगर ये स्टेप समझ में आ गया आप, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे 5 नंबर यहाँ पर लिख दिया, 7 दूनी 14, जैसे पिछले स्टेप में किया था, बाकी सारा तो आंसर सेम ही आ जाएगा, 31/63। देखो यहाँ से भी 31/63 आया, इस वाले मेथड से भी किया था तो भी 31/63 आया, है ना। तो कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए मैं क्वेश्चन पूछूं, चलिए। अभी क्वेश्चन आएगा आपका पोल सेक्शन में, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन करके सॉल्यूशन दिखाओगे आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, 4/5 - 1/3। ठीक है, चलिए दो दो मेथड में सिखा चुका हूं आपको। दो दो मेथड है, जिससे भी आपको आसान लग रहा है वैसे करो। आना दोनों मेथड चाहिए आपको, आपको दोनों ही मेथड पता होना चाहिए। सॉल्व आपको जो भी आसान लग रहा है उससे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है, पोल लॉन्च है, हड़बड़ी नहीं करना है आपको। हड़बड़ी करोगे, बिना आंसर दिखाए हुए आंसर करोगे, आंसर गलत हो सकता है।
ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है वंदना का आंसर। वेरी गुड वंदना, सही है आपका आंसर। आप पोल में आंसर कर दो। सुमर के नाम से जो बच्चों आपका आंसर गलत है, अभी गलत है। फिर से ट्राई करो आप। तो अभी मुझे दिख रहा है शुभम का आंसर। फिर से शुभम दिखाइए आप। शुभम, हाँ शुभम आपका आंसर सही है। वेरी गुड, पोल में जाकर आंसर करो। ओके सर। भूपी के नाम से जो बच्चे हो आप थोड़ा सा कैमरा को पास ले जाओ कॉपी के। हाँ सही है आपका, बिल्कुल पोल में जाकर आंसर कर दो। भूपी के नाम से जो बच्चे हो, हाँ सुमन के नाम से जो बच्चे हो ना, अब आपका आंसर सही हो रहा है। वेरी गुड, अब जाकर आंसर कर दो। तो मोनू ने पूरा सॉल्यूशन मुझे दिखा रहे हो आप। वेरी गुड, पूरा सॉल्यूशन आपका सही है मोनू, जाकर आंसर कर दो आप। सुभाष चंद्र के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, सॉल्यूशन दिखाइए। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है। अमन के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है। जिसका भी नाम ले रहा हूं पोल में जाकर आंसर करते जाओ। और जो भी लोग का नहीं हुआ है ट्राई करते रहो सॉल्व करने की बार बार। और जिनका हो गया है थोड़ी देर वेट करेंगे। जिसका हो गया है थोड़ी देर वेट करो। बाकी बच्चे दिखाइए। अभी भी 10 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो बैठे नहीं रहना है किसी को भी। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सीख पाओगे? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो? ठीक है, ट्राई करिए, खुद से कोशिश कीजिए। जितना सॉल्व होता है उतना मुझे आप दिखाओ। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपका स्टेप, आपका नाम लेके बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, लास्ट 20 सेकेंड। तो अभी चरण के नाम से जो बच्चे हो, देखो आपने बीच में प्लस लिख दिया है। ठीक है, देखो बीच में आपने दो गुना किया है ना, उसके बीच में प्लस दिख रहा है आपको, आपने बीच में प्लस कर दिया है। फिर बाद में आपने घटाया है। उसके पहले वाला स्टेप में देखो आंसर आपका सही है। सर लेकिन आप पहले, हाँ बताइए। ये जोड़ने पर ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या? नहीं, बीच में अगर जोड़ का दिया रहेगा तब जोड़ेंगे ना, यहाँ पर तो आपको घटाना है। यस सर। अच्छा, मतलब एडिशन में ये फॉर्मूला। हाँ हाँ बिल्कुल, एडिशन का भी सेम नियम है। एडिशन में भी सेम चीज करेंगे। ठीक ठीक है, सर। हाँ चरण सिंह के नाम से बच्चों अब आपने सही कर लिया। वेरी गुड। देखो कॉपी शो करने का यही फायदा होगा आपका। अगर कुछ मतलब देखो आपका आंसर तो सही आ रहा था लेकिन कुछ आपने मिस्टेक कर रखी थी, तो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 6-7 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अभी जाकर जल्दी से आंसर करना है आप सभी को। तो अभी मुझे ओम दिखा रहे हैं, फिर से दिखाइए ओम। ओम के नाम से जो बच्चे हो, थोड़ा सा कैमरा को पास ले जाओ कॉपी के। अभी भी आपका आंसर नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा सा पास ले जाओ। फाइनल आंसर दिखाइए कितना आ रहा है। सॉल्यूशन तो आपका दिख ही रहा है। हाँ सही है आपका आंसर, पोल में जाकर आंसर कर दो। चलिए अभी सभी लोग माइक कैमरा बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 5, जल्दी से आंसर करो अगर अब तक नहीं हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर आप बोलोगे सर मैं स्टेप पहला वाला मेथड से कर रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। आप बोलोगे सर 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। फिर 5 से भाग लगाओगे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर 3 × 5 किया, एलसीएम हमारा 15 आया। ठीक है, ये एलसीएम आया। आप बोलोगे सर आपने बताया था कि अगर दो अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है, तो उसका एलसीएम सीधे उनका प्रोडक्ट होता है। तो 3 × 5 15, ऐसे भी कह सकते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आप बोलोगे सर एलसीएम कितना आया, 15 आया, तो यहाँ पर लिख दिया 15।
मुझे बताओ 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 बार सर। 3 बार में। 5 के 15 टेबल सीधे सीधे याद है। यहाँ कहूँ कि सर 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, है ना? लेकिन टेबल याद है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत 3 नहीं। बार आओ जी। 3 बार में। तो इस 3 को गुना किससे करेंगे? हर से, है ना? तो 3 को गुना करोगे ऊपर वाले नंबर से 4 के साथ। यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5, और इस 5 की गुना करोगे इस 1 के साथ, मतलब ऊपर वाले अंश के साथ, तो बोलोगे 5 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं ओके निकाल रहा हूँ ये सर। सारी चीज। अब बोलोगे सर यहाँ पर से मुझे दिख रहा है 12, 4 -12 -5/15, और ये दिख रहा है आपको 7/15 आंसर आते हुए, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी था। क्लियर है सभी का? बताइए। यस सर। अगला मेथड करें, यस सर। दूसरे मेथड से करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ 4/5 -1/3, पहला स्टेप आपने क्या किया? बोला सर अगर शॉर्टकट मेथड से करें तो आप बोलोगे 5 और 3 को गुना करोगे, हर को गुना कर देंगे सर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 × 3। उसके बाद क्या करेंगे? 4 की गुना करोगे 3 के साथ, क्रॉस बनाओगे, 4 गुना 3 लिखोगे यहाँ पर। 1 को गुना करोगे 5 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 1 गुना 5, माइनस कर दोगे तो यहाँ लिखोगे 12 -5/15, तो आंसर आ गया आपका 7/15। समझ में आया? क्लियर है? दोनों ही मेथड समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़े, बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके सर। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर। देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको 2 उचित या अनुचित भी नहीं दे। देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन अगर दे दिया जाए, मतलब अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ 5/2/3, इसको समझिएगा 5 होल 2/3, इसको घटाना है आपको 2.5/6, 2.5/6। इसको आप कैसे करोगे? आप आपको पता है कि कभी भी अगर मिश्र भिन्न लिखा है तो मिश्र भिन्न को आप पहले अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आप कहते हो, इसमें आप बदल दो। ठीक है, ये कन्वर्जन आप सभी को आता है। ठीक है, तो आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ 5.2/3 को आप कन्वर्ट करके कितना लिखोगे? विषम भिन्न के रूप में आपको बताना है। देखो भूलना नहीं है आपको ये सारी चीज। 17/3 कर रहे हैं श्रुति, आप बोलोगे सर 5 और 3 को गुना करेंगे, है ना? आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, ये काफी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, आप पहले कुछ क्लास में। तो 5 के 15, ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17/3। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस वाले नंबर को आप लिख सकते हो ना कि ये हमारा 17/3 है। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया। मुझे बताओ 2.5/6 को आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना मिलेगा? वेरी गुड, काफी जल्दी आपने आंसर दे दिया। आप बोलोगे 2 और 6 को गुणा करेंगे सर, 6 दूनी 12 होगा, 12 में 5 को जोड़ेंगे ऊपर वाले नंबर को तो आ जाएगा हमारा 17/6। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 17/6। इतना क्लियर है कि विषम भिन्न को हमने क्या किया? मिश्र भिन्न को हमने विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब आगे बढ़िए। आप बोलोगे सर 3 और 6 का एलसीएम निकालना होगा, हर का। आप बोलोगे जो भी हर रहता है सर, हर का एलसीएम निकालेंगे, तो हर का एलसीएम निकाल लो आप जल्दी से, 3 और 6 का। तो आप बोलोगे सर 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 लिख देंगे, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 3 और 2, इन दोनों नंबर को आप गुना करोगे, 3 को और 2 को गुना करोगे आपको मिल जाएगा 6। एलसीएम 6 मिल रहा है, इतना समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर लिख दोगे 6, एलसीएम 6 लिख दिया। अब मुझे बताओ जल्दी से कि 6, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? जल्दी से बताइए। 2 सर। 3 दूनी 6। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, अपने मन में रखना है, वो 3 दूनी 6 लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ये जो 2 आता है, इस 2 को ऊपर वाले अंश के साथ गुना करते हैं, 17 से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 × 17 लिख देंगे। ठीक है, 34। अच्छा अभी 34 तो देखते हैं, पहले आप पहले ये स्टेप तो कंप्लीट करो। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया। मुझे बताओ 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 1 एक बार में 6 कम 6, तो बहुत आसान हो गया। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को 1 से गुना कर दो, अंश को 1 से गुना कर दो,
तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिखूंगा 17 गुना 1। अब ये कितना मिल रहा है 34 माइनस 17/6, यानी आ रहा है आपका आंसर 17/6। बताइए इतना क्लियर है? यस इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग मेथड 2 भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। आप शॉर्टकट मेथड से करके देखो। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो देखो यहां पर समझिएगा, मैं दूसरे वाले मेथड से करके दिखा रहा हूं। आप बोलोगे सर आपने बोला, देखो यहां तक तो वही करोगे आप, 17/3 में से 17/6 घटाओगे, 17/3 माइनस 17/6। ये क्या किया? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट किया। यहां तक तो स्टेप सेम रहेगा, यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर आपने बताया था कि नीचे वाले नंबर को गुना कर देना है, हर को गुना कर दोगे आप, है ना? तो इसको आप गुना कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे 3 × 6। ठीक, 3 × 6 लिख दिया। और आप बोलोगे सर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 17 की गुना करेंगे 6 के साथ। तो 17, अच्छा 17/6 है ना, 17/3, 17 गुना 6 लिख दो, 17 को 6 से गुना कर दो। ठीक है, माइनस। आप क्या करोगे, 3 को 17 से गुना कर दो, तो यहाँ पर मिलेगा 3 × 17। इतना क्लियर है? 17 को 6 से गुना किया, फिर 3 को 17 से गुना किया। यहां तक समझ में आया? इस 3 की गुना किया ना 17 के साथ, और इस 17 को गुना किया इसमें 6 के साथ। ठीक है, अब बोलोगे 17 छक्के कितना होता है? 17 छक्के सर 102 होता है। ठीक है, 17 तिया कितना होता है? 17 तिया 51 होता है। अब नीचे में लिख दिया आपने 18। ठीक है, 102 में से 51 घटाओगे तो आपको मिलेगा 51/18। अब देखो बोलोगे सर आंसर तो मुझे अलग दिख रहा है, तो ये आंसर अलग नहीं है। आप बोलोगे सर इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 के टेबल में 18 आता है ना, 6 बार में कटेगा, 3 से 51 कट जाएगा 17 बार में। तो आप देखो आंसर आपका फिर से 17/6 ही आ रहा है। समझ में आया? आंसर वही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आएगा। मेथड थोड़ा सा अलग हुआ। समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। डाउट है तो यस सर हाँ बताइए, क्या डाउट है बताइए। डाउट है तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज मैं फिर क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा पोल सेक्शन में। नहीं डाउट नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है आपके सामने, 7.1/2 में से आपको 3.3/4 को घटाना है। आप सीधे सीधे बोलोगे, क्वेश्चन है सर। सर पोल में आंसर देना है। हाँ तो आपको पता है ना, आप इतने सारे क्लास कर चुके हो, तो पोल में ही आंसर देना है। अभी देखो चैट बंद है आपका, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ABCD 4 ऑप्शन वाले, आपको पोल में ही आंसर करना है। 7.1/2 माइनस 3.3/4। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ट्राई करिएगा, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नहीं बताया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। सर मेरे पोल में दिक्कत हो रही है। अभी पोल नहीं दिखेगा, अभी पोल मैंने लॉन्च नहीं किया है, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। देखो पोल थोड़ी देर में इसलिए मैं ऑन करता हूँ ताकि काफी बच्चे जल्दी से आंसर कर देते हो हड़बड़ी में, तो आपका गलत हो जाता है। तो पहले खुद से सॉल्व करो अपने कॉपी पर। ओके सर थैंक यू। ठीक है, सॉल्व करो और सॉल्यूशन अपना मुझे दिखाओगे। कॉपी पर सॉल्व करने के बाद कैमरा ऑन करोगे, कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। अच्छा सुबह मैं आपकी कॉपी देख रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अभी आप कैमरा बंद कर दो। ठीक है, काफी अच्छी बात है कि आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी मिश्र भिन्न को घटाना है तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करो। आप बोलोगे 7.1/2 को आप अगर कन्वर्ट करोगे सर, तो 7 और 2 को गुना करेंगे, है ना? इस 7 और 2 को गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर सॉरी आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को 7 दूनी 14 और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे ये हमारा 15/2 माइनस इसको भी आप करो 3.3/4 को आप कन्वर्ट करके देखो क्या आएगा, बाकी का स्टेप आप करो। चलिए अभी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो।
और अभी मैं पोल, देखो आप सभी को अब पोल दिख जाएगा, तो जिसका भी मैं बोलूँ सही है पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। तो अभी मुझे शुभम का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड शुभम, सही है आपका आंसर। वंदना आप फिर से दिखाइए, हाँ सही है। देखो सिर्फ आंसर नहीं दिखाना है, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ आप कि आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है। श्रुति का आंसर सही है, सुमन के नाम से जो बच्चे हो सही है, भूपी यादव के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर, थोड़ा सा आप कैमरा को पास ले जाओ। आंसर कहाँ पर आया आपका, हाँ बिल्कुल फाइनल आंसर दिखाइए आप। सोल्यूशन तो ठीक है आपका दिख रहा है, फाइनल आंसर कितना आया है अभी भी नहीं दिख रहा मुझे। भूपी के नाम से जो बच्चे हो कॉपी को थोड़ा नीचे करो, हाँ बिल्कुल सही है, जाकर आंसर कर दो, भूपी के नाम से बच्चे हो, वेरी गुड। अभी मुझे अमन का आंसर दिख रहा है, तो अमन ने किया है, ठीक है आगे दिखाइए, अगला स्टेप दिखाइए। नहीं अमन आपका कुछ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आप फिर से ट्राई करो। क्या प्रॉब्लम है सर? सर आपकी आवाज कट रही है। अरे आवाज कट रही है तो फिर से लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो, फिर से ट्राई बताइए करो सर अमन। क्या अमन प्रॉब्लम है फिर से सर? ट्राई करो। देखो मैं आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन आंसर में कुछ गड़बड़ है, आप फिर से ट्राई करो। चरण सिंह के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है, सुभाष के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर नहीं, गलत है सुभाष। देखो आपने 30 में से 30 घटा दिया, जीरो नहीं होगा। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चे हो आपका सोल्यूशन दिख रहा है, फाइनल आंसर दिखाइए आप, कितना लिखा है आपने फाइनल आंसर, थोड़ा सा अगला स्टेप दिखाइए। नहीं अभी आंसर गलत है आपका। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर थोड़ा सा गलती है, फिर से कोशिश करो। वंदना का आंसर मुझे सही दिख रहा है, सही है, वेरी गुड। वंदना आप आंसर कर दो पोल में। अमन हुआ आपसे, कर रहे हैं सर। देखो दोनों ही मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आप कन्वर्ट करो विषम भिन्न में, उसके बाद एलसीएम निकालो। नहीं सुभाष फिर से आप देखो, आप घटा गलती रहे हो, घटाने में आप गलती कर रहे हो। सभी लोग ट्राई कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी। तो ये मुझे रोशनी का आंसर दिख रहा है, फाइनल आंसर दिखाइए कहां पर आपका आंसर आया है। मोनू के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर कितना आया है, ठीक है सॉल्यूशन तो दिख रहा है। नहीं अभी भी गलत है आपका मोनू, फिर से ट्राई करो आप। ओ, अच्छा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो, लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये वाला। अगर कभी भी डाउट रहे तो आप बता दिया करो कि सर डाउट है, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ने के पहले। अमन आप दिखाओ अब आपने कितना लिखा, क्या किया फिर से, थोड़ा ही रह गया सर। ठीक है करके बताओ। हाँ ओम प्रकाश के नाम से, देखो ओम प्रकाश ने गलत किया था, अब जाकर उनका आंसर सही आया है, वेरी गुड ओम, जाकर आंसर कर दो आप। देखो सॉल्यूशन दिखाने से ये सारे काफी बार आपकी फायदा होगी, कुछ भी अगर गलती रहेगा मैं बता दूंगा, करना आपको खुद से ही है, बस मैं हिंट दे दूंगा आपको। उमड़ा और कन्नड़ा हिमाचली चालू। सर हाँ बताइए मोनू। मुझको नीचे से थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है देखो मैं कुछ कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। मुझे बताओ यहाँ तक ये समझ में आया कि 15/2 कैसे आया, ये समझ में आया। यस सर। मुझे बताओ 3/3/4 को आप क्या लिखोगे। सर 15/4। ठीक है इतना तो आप सभी ने कर लिया, सभी की कॉपी में मुझे दिख रहा है कि ये तो सही है सभी का। मुझे बताओ 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे ना आप, नीचे। हिमाचली चालू है। अच्छा संगम के नाम से जो बच्चे हो, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, अगर आपकी फिर से माइक ऑन होगी तो हो सकता है आपको क्लास से मैं सीधे रिमूव कर दूं।
ठीक है, ये लास्ट वार्निंग थी आपकी, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, तो आप एलसीएम निकालो 2 और 4 का, देखो क्या आएगा एलसीएम, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखोगे एलसीएम 4, एलसीएम करोगे तो 4 आ जाएगा, चलो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, काफी चीज मैंने बता दिया। चलिए अभी मैं लास्ट 10 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो, लास्ट 5 सेकंड है। 5। सर हाँ बताइए। सर फिर से समझाना, मुझे समझ में नहीं हाँ आया। तो अभी मैं समझाया कहाँ, अभी तो मैं फिर से इसको करूंगा, अभी पोल को एंड करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी समझ, चलिए चलिए इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के आंसर गलत हो गए, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा रहा हूँ। माइक बंद करिए सभी लोग, सुरेश के नाम से जो बच्चे हो, पूजा के नाम से जो बच्चे सर हो, पोल में सेक्शन हो ही नहीं रहे सर। अभी पोल बंद कर दिया गया है, ठीक है, अभी पोल में नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताया ना 5 सेकंड में पोल एंड की जा रही है। चलो इसको समझते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या था, कहीं भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। आप बोलोगे 7 पूर्णांक 1/2 में से घटाना था सर हमें 3 पूर्णांक 3/4। मुझे बताइए 7 पूर्णांक 1/2 को आप सभी ने लिखा 15/2, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। 7 पूर्णांक 1/2 को लिखोगे 7 दूनी 14, 15/2, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर 3 पूर्णांक 3/4 को अगर कन्वर्ट करोगे 4×3 = 12 और 3 को जोड़ोगे तो 15/4, इतना तो सभी को पता है ना। बताइए इतना समझ में आया सभी को? यस सर। इतना तो सभी का कॉपी में दिख रहा था कि सभी लोग सही कर रहे हो। अब मुझे बताओ 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना मिलेगा? सर 4। ठीक है, तो आप 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे तो आप बोल सकते हो सर इस तरीके से करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 2 एकम 2, 2 दूनी सर 4। हाँ बताइए। आ गया समझ में। आ गया ना, 8 ठीक सर, है, 8 कोई सर। बात। चलो अब बोलोगे सर यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा एलसीएम, तो एलसीएम 2 × 2 4 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4। अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? बताइए जल्दी से। 2 बार सर। 2 बार में, 2 दूनी 4। 2 बार सर। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 को गुना कर दो 15 के साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ 2 × 15 लिख दोगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? एक बार में आता है ना, 4 एकम 4। तो आप बोलोगे सर 15 को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 15 × 1 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ये सारा चीज? बताइए अब क्लियर हो गया? यहाँ पर 4 था सर हमारा। सर हाँ हाँ बताइए। मैंने सर 15 × 4 कर दिया सर, जद गलत हो गया सर। हाँ यही तो बोल रहा था ना कि आपने कुछ गलती कर रखी है, ठीक है। तो 15 × 4 ये सारी चीज देखो ध्यान से करना है आपको, बात बात, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो आपको अपना गलती पता होना चाहिए। तो 15 × 2 किया तो 30 आया, 15 × 1 किया तो यहाँ पर 15 आया, नीचे में 4 आया। 30 में से 15 घटाओ कितना मिलेगा? 30 में से 15 घटाओगे आपको 15 मिलेगा, 15/4 हमारा आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ? बताइए यस सर। क्या समझ में आ गया? चलो मैं आपको ना एक मेथड, शॉर्टकट मेथड से ही बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन। आप बोलोगे सर शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये तो लिखोगे 15/2 और यहाँ पर लिखोगे 15/4, यहाँ तक तो सेम करोगे, इस स्टेप तक तो आप सेम करोगे। यहाँ पर बोलोगे सर नीचे वाले नंबर को गुना कर देते हैं, नीचे वाले नंबर को गुना कर दो, तो 2 और 4 को गुना कर दिया, ठीक। अब आप बोलोगे सर इस 15 की गुना करो इस 4 के साथ, ठीक है। 15 को 4 से गुना करो, यहाँ लिखोगे 15 × 4 माइनस, इस 15 को गुना करो 2 के साथ, 15 × 2। इतना समझ में आया? बताइए इतना समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। यहाँ से मुझे दिख रहा है 60 - 30 यस सर। बटा 8, ठीक है, ये मिल रहा है 30/8। आप बोलोगे सर आंसर तो अलग आ रहा है, तो आंसर अलग नहीं आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही सर ये नंबर कटेगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8,
2 से कटेगा 15 बार में, तो आंसर देखो अभी भी आपका आ रहा है 15/4, ऑप्शन नंबर डी। इतना क्लियर हुआ सभी का? यस Yes. तो यस लिख दो, कोई भी सर। डाउट है तो पूछ लो। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कोई भी क्लास मिस मत करना। ये सर हाँ बताइए, ये 30 और 8 कैसे कटा सर? 30 और 8 कैसे कटा? देखो मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। आप लिखोगे सर यहाँ पर, इतना तो समझ में आया, 30/8 आया। मुझे बताओ, आपने विभाजकता का नियम पढ़ा ना, डिविजिबिलिटी रूल। 2 से 30 कटेगा कि नहीं कटेगा, बस इतना बताओ। आप बोलोगे 30 एक सम संख्या है, लास्ट में 0 दिख रहा है, तो 2 से कट जाएगा। 2 की टेबल में 8 भी आता है सॉरी, 2 की टेबल में 8 भी आता है। बोलोगे 2 चौके 8, तो आप बोलोगे सर 2 से अगर मैं 8 को काटूं तो 2 चौके 8 ही तो सीधे काट दोगे। 2 से 30 को काट दो, तो आप बोलोगे 2 से 30 को भाग लगा देंगे, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है? तो आप बोलोगे 2 से कटेगा 15 बार। या 15 दूना 30 याद है ना आप सभी को? 15 गुना 2 30 होता है। सर हाँ बताइए। होमवर्क दे दो ऐसा ही। हाँ अभी तो होमवर्क देख रहा हूँ, पहले ये बताइए इतना क्लियर हुआ? यस यस सर। कोई भी डाउट है तो अभी उसका पूछ लेना, ठीक है? सर पहले मैंने निकाला, मैंने माइनस